सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, फिर उसके डायग्राम से भी समझेंगे। हमने यहाँ पर इसका डायग्राम भी मेंशन किया है। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव या हम कहें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। तो जब निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब समझिएगा, अगर यही क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन अगर आपका वेरी शॉर्ट में 1 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग यहीं तक लिख के आएंगे कि जब निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखो, डायग्राम से भी इसको समझेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका लघुत्तरी में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो देखो, डायग्राम में क्या है, आप लोग देखिएगा कि चित्र में ए तथा बी धातु की प्लेटें हैं। तो देखो, ए कौन सी प्लेट है? ये वाली ए प्लेट है और ये वी प्लेट है, ठीक है। तो चित्र में ए तथा वी धातु की 2 प्लेटें हैं। तो ध्यान रखना आप, ये वाली प्लेट ए है और ये प्लेट वी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि चित्र में ए तथा वी धातु की 2 प्लेटें हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज बल्ब में रखा गया है। ये जो पूरा दिखाया गया है, ये क्या है? क्वार्ट्ज बल्ब है। ये सब हमने आगे मेंशन कर रखा है, आप लोग वहीं से देख लेंगे। अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि ए और बी क्या हैं? धातु की 2 प्लेटें हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज बल्ब में रखा गया है। और बल्ब के अंदर निर्वात रखा गया है, यानी कि ये निर्वात में है, ठीक है। बल्ब के अंदर क्या है? निर्वात है। अब देखो, प्लेट ए को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, अब देखिएगा प्लेट ए कौन सी है? ये वाली है, और इसको बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है। देखो, ये वाला टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। तो प्लेट ए को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा प्लेट बी को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा गया है। तो ये सब आप डायग्राम से भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ जाता है कि ए और बी क्या है? धातु की 2 प्लेटें हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज बल्ब में रखा गया है, और इस बल्ब के अंदर निर्वात को रखा गया है। प्लेट ए को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और प्लेट बी को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। अब देखो क्या है, जब प्लेट ए पर, प्लेट ये वाली है, जब प्लेट ए पर परावैगनी तरंगे, यानी कि परावैगनी तरंगे या आप परावैगनी प्रकाश भी बोल सकते हो। सो देखो, ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है? परावैगनी तरंगे हैं, ठीक है। यानी कि जब प्लेट ए पर परावैगनी तरंगे या प्रकाश डाला जाता है तो परिपथ से आवेश प्रवाह होने लगता है, ठीक है। यानी कि जब ऋणात्मक प्लेट, और ऋणात्मक प्लेट क्या है? ए है, जब ऋणात्मक प्लेट ए पर परावैगनी तरंगे या प्रकाश डाला जाता है तो परिपथ से, यानी कि सर्किट से आवेश का प्रवाह होने लगता है, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। देखो, यहाँ पर इसको दिखाया गया है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो धारा होती है, ये 2 कारकों पर निर्भर करती है, एक तो प्रकाश की आवृत्ति पर और प्रकाश की तीव्रता पर। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आपको समझा रहे थे वो सभी हमने मेंशन कर रखा है। तो देखो, आगे उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सब मेंशन कर रखा है कि चित्र में ए तथा बी धातु की 2 प्लेटें हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज बल्ब में रखा गया है। बल्ब के अंदर निर्वात रखा जाता है। प्लेट ए को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और बी को बैटरी के धनात्मक सिरे से
जोड़ा जाता है। तो यही अभी हमने आपको डायग्राम से भी समझाया था। और जब प्लेट ए पर परावैगनी तरंगें या प्रकाश डाला जाता है तो परिपथ से आवेश का प्रवाह होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और ये दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तो प्रकाश की आवृत्ति पर और प्रकाश की तीव्रता पर। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।